Good morning, students. In the last lecture, we have talked about excretory system. Okay, तो excretory system के लिए जो animals होते हैं उसमें बहुत टाइप के different cells होते हैं. जैसे मल्फीजियन बॉडीज़ बताया था मैंने, फ्लेम सेल्स है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, कॉक्सल ग्लैंड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. थोड़ा जो एक्सक्रीट करता है मटेरियल उसके बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन में क्या एक्सक्रीट करता है. ठीक है, उसके हिसाब से एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं. तो उसकी 4 कैटेगरीज होती है. फर्स्ट वन इज़ मोनोटेलिक, सेकेंड इज़ यूरियोटेलिक, थर्ड इज़ यूरिकटेलिक एंड फोर्थ इज़ अमीनोटेलिक. अब अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं बच्चे जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. क्या? अमोनिया. ठीक है, सिंपली वैसे ही यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक्सक्रीशन में यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीशन में. सिमिलरली अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अमीनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है, अमोनोटेलिक भी जैसे ये सरफेस पे अमोनिया, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है जो भी अमोनिया रिलीज़ करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसमें ये रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक हो गया, वो अमोनोटेलिक एनिमल्स में के एग्जांपल्स में आते हैं. यूरियोटेलिक में आता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड में बर्ड्स हो गए, यूरिक एसिड जो भी एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में बहुत ही थिक होता है. ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए तो उनका आप देखा होगा. ठीक है, उनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है. वैसे ही अमीनो एसिड, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स भी एक्सक्रीट करते हैं, तो उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक. सो जो चीज़ जो एक्सक्रीट करता है उसके बेसिस पे उसको नेमिंग कर दी. जैसे अमोनिया है तो अमोनियोटेलिक, ठीक है, यूरिया है तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक, और अमीनो एसिड है तो अमीनोटेलिक. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ 12th, नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम की हम बात करें बच्चे, तो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो वर्टिब्रेट्स में होती है प्रॉपरली, और इन वर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे नर्वस सिस्टम टोटली एब्सेंट है. जैसे अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस में क्या है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है. और स्पॉन्जेस किस में आती हैं, इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का डिफरेंस आपको पता होगा. जैसे क्या डिफरेंस होता है, इनवर्टिब्रेट्स में स्पाइन नहीं होती और वर्टिब्रेट्स में स्पाइन होती है और ब्रेन भी होता है. ठीक है, तो अब इनवर्टिब्रेट्स में जैसे स्पॉन्जेस हैं, इसमें क्या रहेगा, और इसके जितने जैसे टाइप के स्पॉन्जेस जैसे जितने भी इसके जैसे ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है. वेयर एज कुछ इसके हायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फ्लैटवर्म हो गया, आर्थ्रोपोड हो गए, जैसे इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, बस एक नर्व रिंग होती है. क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, नर्व रिंग. इंस्टेड ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन, उसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है. अब हम ये तो बात होगी, हमने की इनवर्टिब्रेट्स की बात की है हमने. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में क्या है, हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें प्रॉपर ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग ले लो, एनिमल्स में काओ ले लो. ठीक है, काऊ हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया, रैट हो गया, इन ये सारे मैमल्स हैं. और वर्टिब्रेट्स हैं, फिश होगी. ठीक है, वर्टिब्रेट है वो भी, उन सब में क्या है, ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है. ये बात डिफरेंट है कि सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, वो जैसे जितना स्पेशलाइज्ड ब्रेन ह्यूमन यूज़ कर सकता है, उतना ज़्यादा ब्रेन बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती हैं. सो दैट्स वाई ओनली ह्यूमंस आर द सुप्रीम पावर हु आर कंट्रोलिंग द अदर्स. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर, दैट इज स्केलेटन. अब बच्चे स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन भी 2 टाइप का आता है एनिमल्स में, दैट इज एंडोस्केलेटन एंड एक्सो. नाम से ही पता चल रहा है, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए नाम से, एंडो और एक्सो टर्म्स कब यूज़ होती हैं. एंडो टर्म तब यूज़ होती है जब कोई अंदर की चीज़ के इंटरनल चीज़ के बारे में बात करते हैं हम, और एक्सो टर्म तब हम बात करेंगे जब हम एक्सटर्नल चीज़ के बारे में बात करेंगे. सिमिलरली एंडोस्केलेटन, जैसे ह्यूमंस हो गए, हमें क्या है, जो स्केलेटन है हमारा बाहर विजिबल, हमारी हड्डियाँ बाहर तो नहीं विजिबल होती ना, जो भी है हमें इंटरनली स्केलेटन प्रेजेंट है, उसके बाहर जो हमारी स्किन कवरिंग है, मसल्स है ना, उसके साथ अटैच है. वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बाहर जो शेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें होते हैं. आप टोटोटॉयज ले लो, उसका जो शेल होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल है. ठीक है,
तो ये डिफरेंस रहता है। जो एनिमल्स की जो बोन्स होती है फुली कवर्ड होती हैं, बाहर कुछ भी वैसा स्केल्स या हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। वो किस में, वो क्या शो प्रेजेंट करते हैं, एंडोस्केलेटन। और जिनके पास बाहर शेली कवर होगा या स्केल्स होंगे हार्ड, तो वो एक्सोस्केलेटन के पार्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में एंडो होगा तो एक्सो नहीं होगा। समटाइम्स सम ऑर्गेनिज्म आर लाइक दैट, जिसमें एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट करेक्टर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चे, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स। जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड सुना होगा, एड्रेनल ग्लैंड सुना होगा। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये वर्टिब्रेट्स में तो होते हैं, किस फॉर्म में वो होते हैं वर्टिब्रेट्स में, हार्मोन्स की फॉर्म में। जैसे हम अपनी बात ले लें ह्यूमन की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पाइनस ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड आपने सुने होंगे ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हम हार्मोन्स में हमारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं। बट इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं, उनमें ऑलरेडी इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की, स्पेशल टाइप की केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, उनको ही हम क्या करते हैं, एज अ हार्मोन रेफर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर डिटेल सीक्वेंसिंग बताई जाए कि हाँ प्रॉपरली कैसे हार्मोन फंक्शन करता है या उसका क्या रोल होता है, वो अभी तक इन्वर्टिब्रेट्स में नहीं होता। वो किसके केस में होता है, वो मेल्स ह्यूमंस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके केस में होता है, जो प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज होता है। नेक्स्ट क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बच्चे बहुत टाइप्स हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, दो टाइप की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, जब मेल जो है फीमेल के बॉडी के इनसाइड स्पर्म रिलीज करेगा, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या होता है कि एग इज रिलीज आउटसाइड। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है, एग और स्पर्म जो है वो आउटसाइड द पेरेंट्स की बॉडी के बाहर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे आप इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हैं, फिशेस होती हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह पे अपने एग्स ले कर देती हैं और वहीं पे मेल फिश जो होती है वो कुछ जो होते हैं वो स्वार्म करते हैं और स्पर्म रिलीज करते हैं और वहाँ पे वो फर्टिलाइज एग्स हो जाते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होती है और वहीं से न्यू वो हैच हो जाती है फिशेस के। ठीक है, तो अब ऐसे केस में जो बाहर होगी पेरेंट की बॉडी की तो एक्सटर्नल बोलते हैं और अंदर होगी तो इंटरनल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की भी दो फर्दर कैसे फर्टिलाइजेशन हुई है, सेम पेरेंट में हुई है या डिफरेंट पेरेंट्स में हुई, उसके हिसाब से इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रॉस एंड सेकंड वन इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, मेल और फीमेल इंडिविजुअल डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में देख लो आप, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। काओ में देख लो, काओ ऑक्स अलग होगा, डॉग में डॉग होगा, बिच होगी। ठीक है, वैसे ही फिशेस के भी मेल और फीमेल सेक्सेस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मेल और फीमेल होते हैं, तो वो डिफरेंटली आते हैं जब फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एंड ऑन द अदर हैंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे अर्थवर्म आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अर्थवर्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें क्या होता है कि सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस होते हैं। ठीक है, मेल भी और फीमेल भी, तो वो फर्टिलाइज करके क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे और फर्टिलाइजेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब खुद से ही फर्टिलाइजेशन करवा लेना। अब इसके कि फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग रिलीज़ करते हैं या यंग वन रिलीज़ करते हैं या फिर एग और यंग वन का दोनों कॉम्बिनेशन रिलीज़ करते हैं, उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है डिफरेंट टर्म्स में। सबसे पहले हम टर्म करते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस क्या होता है, जिसमें हैन बर्ड एंड होगी, जैसे ये क्या करते हैं, सिंपल एग लेज करते हैं, वो हैच करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीवीपेरस की। वीवीपेरस क्या होता है बच्चे, जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग, वो सीधा क्या करते हैं, वो एग्स नहीं रिलीज़ करते हैं, वो सीधा यंग वंस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। अब वीवी का ना, वीवी से आपने क्या रखना है, यंग वंस को वो करते हैं, ओवी से वो क्या है, एग लेइंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, ओवीपेरस। अब इसमें थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज ओवी वीवी पैरस। ओवी मतलब यहाँ का ओवी भी है, नीचे का वीवी भी है और पैरस भी है, तो इसमें क्या होगा, एग भी होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होगा। बट इसमें बच्चे क्या होता है कि जो फीमेल होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है वो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल के वॉर्म में ही
आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक लार्ज साइज एग बन जाता है। और जब वो एग अपना हैचिंग टाइम, फीमेल की बॉडी से अपना हैचिंग टाइम कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो उसको उसके बाद वो एज अ यंग उसको रिलीज़ कर देती है और यंग वन उससे निकल जाता है। ठीक है, नाउ इसके एग्जाम्पल रहता है रैटल स्नेक, शार्क्स। ठीक है, इस ओवी पैरस में क्या होगा एग होगा, लेकिन एग जो होगा फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा, और जैसे ही वो उसको डिलीवर करेगी वो उसमें से ऑर्गेनिज्म हैच होके बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ओवी पैरस, वीवी पैरस एंड ओवी पैरस। नाउ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की बात करें बच्चे हम, तो फर्दर 3 टाइप के में हमने इसको डिवाइड किया है कि कैसे क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोथर्मिक की। एक्टोथर्मिक और टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर फिक्स ना हो। ठीक है, टेम्परेचर इज़ नॉट फिक्स्ड, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहे विद द रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। अगर हीट है तो हॉट हो जाए, कोल्ड है तो कूल हो जाए, तो वैसे केस में क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि द ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्टोथर्मिक। नेक्स्ट पोकिलोथर्मिक। ठीक है, और पोकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका ब्लड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बच्चे कि जिनका ब्लड हमेशा कोल्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या रहेगा, वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड में कौन आता है, हम आते हैं, और कोल्ड ब्लडेड में फिशेस वगैरह जो आते हैं कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, और होम्योथर्मिक में जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं मैक्सिमम वो आते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, बर्ड हो गए, ये सारे क्या है वार्म ब्लडेड। मतलब इनके जो ब्लड है उसमें जैसे अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर भी होगा तब भी हमारा जो ब्लड, हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है ना, मेंटेन रहता है। या फिर अगर बाहर -1 भी होगा तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन उतना ही रहता है, 37 ही। अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हम बीमार फील करते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें वैसा नहीं होता, वो ज़्यादा हीट को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। सारे करेक्टर्स के बाद बेसिक चीज़ जो है जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म हमारे ऑल ओवर द अर्थ तीन ही इन्वायरमेंट में जहाँ रह सकता है। फर्स्ट इज एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक में सी वाटर हो गए, ओशंस हो गए, वो जो कि बेस्ट इन्वायरमेंट है किसके, ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लाइफ इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओशंस, बिकॉज वहाँ पे लॉट्स ऑफ मिनरल एंड रिसोर्सेज आर देयर, और थ्रू वाटर दे आर अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ओशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। अब कुछ वैराइटीज़ होती है जो फ्रेश वाटर में ही ऑब्टेन होती हैं, रहती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो भी लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों। ठीक है, तो ये तो उनके हैबिटेट होगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे में रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल किंगडम। जो भी बेसिक, जो भी एनिमल कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल है तो उसमें ये बेसिक करेक्टर्स होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बिलोंग करता है एनिमल किंगडम को। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, उसके फर्दर कितना फाइलम, कॉर्डेटा क्या होता है, उसके पोरीफेरा, सिंड्रियाज। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑफ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।